जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल बालाजी स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि मैंने डाइस के आपको 2 वीडियो में आपको डाइस के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अब मैं आपको डाइस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो भी आने वाले एग्जाम्स में बनने लायक है वो क्वेश्चन की सीट में आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा और अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स कमेंट वैसे कीजिए, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि नीचे दिए गए, यहाँ पे दिए नहीं लिखा, नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि जो अंक 1 है, ये जो पास आपको दिया है इसमें जो 1 अंक है इसके विपरीत कौन सा नंबर होगा वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट 2 दिया है, सेकंड में 4, थर्ड में 6 और फोर्थ में 3 दिया गया। जब मैंने आपको पासा पढ़ाया था तो सबसे पहला मैंने आपको टाइप बताया था तो मैंने कौन सा 3 टाइप को बताया थे, नो सरफेस कॉमन, 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन। तो सबसे पहला टाइप बताया था नो सरफेस कॉमन, इसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होती, यानी कि कितने भी पासे दिए जाए उनमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होगा, सब में अलग अलग अंक दिए गए। अब क्योंकि इसमें एक ही पासा दिया गया तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, जब एक पासा दिया जाए सीधे समझिए नो सरफेस कॉमन, यानी कि इसमें कोई सतह कॉमन। जब एक ही है तो कॉमन कहाँ देखेंगे हम, जब 2 या 3 हो तभी तुम कॉमन देखेंगे। जब एक दिया गया तो कॉमन वाली कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मानते हैं पासा दिया गया, एक पासा दिया गया, हमने समझ लिया कि नो सरफेस कॉमन है। जब नो सरफेस कॉमन में हमने आपको 2 केस बताए थे कि एक तो होता है स्टैंडर्ड, एक होता है नॉन स्टैंडर्ड। हमने एक बताया था आपको स्टैंडर्ड, एक बताया था हमने आपको नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वाले मैंने आपको बताया था कि जिस पासे के की पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वो तो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा, और जिसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 ना हो तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें क्या किसी पड़ोसी सतह का योग 7 है। 5 और 1 को जोड़ा 6 आया, 7 नहीं है। 5 और 3 को जोड़ा 8 आएगा, 7 नहीं है। 3 और 1 को जोड़ा 4, यानी किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस की मैंने एक चीज बताई थी कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। इसमें क्या होता है ये चीज हम नोट कर लीजिए कि विपरीत दो सतहों का योग इक्वल टू 7 होता है, हमने आपको बताया था। ठीक, मैंने नोट करें। तो पूछा गया एक का, जब हमें पता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, एक सतह आपको 1 दे दी, दूसरी सतह क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर सही हो जाएगा। तो 2 7 पूछा गया, किन्हीं 2 विपरीत योग हमें पता है 7, तो 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा विपरीत योग, तो हमें पता है स्टैंडर्डाइज, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हमारा नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल क्या डिजिट चेंज कर दी गई। देखिए डायग्राम एक ही दिया गया है, इसका मतलब ये नो सरफेस कॉमन होगा। नो सरफेस कॉमन सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है या नहीं। तो इसमें देखते हैं, जोड़ते हैं पड़ोसी सतह। पहली सतह क्या है, 1 और 2 3 नहीं होगा, 1 और 3 4, 3 और 2 5, यानी किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं आ रहा। जब किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों का योग 7 अवश्य होता है। तो हमसे 2 का पूछा गया, 2 के विपरीत कौन सा होगा। हमें पता है कि इसमें किन्हीं 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो पहली हमें एक 2 दे दी, दूसरी सतह क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। अब हमसे ये डायग्राम नया दे दिया गया, इसमें 3 के विपरीत पूछा गया। सबसे पहले देखो एक डायग्राम दिया गया तो सीधा सीधा ये नो सरफेस कॉमन हो जाएगा। ठीक, जब नो सरफेस कॉमन होगा तो हम सबसे पहले देखते हैं इन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है या नहीं। देखते हैं 2 और 3 5, 2 और 4 6, 4 3 7। देखिए इस और इसका जो योग है वो 7 हो गया, यानी पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा। जब पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो किन्हीं भी 2 पड़ोस विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा, या हो सकता है लेकिन हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं। इसके सीधी बात ये मोटा याद रखिए, जब किन्हीं भी 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो हम इसके विपरीत जो भी अंक होते हैं उनको हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा गया 3 के विपरीत। 3 के विपरीत जो अंक नहीं दिए गए वो सभी हो सकते हैं, उनमें कोई भी अंक कौन सा नहीं दिया गया है, 1 नहीं दिया गया है, 5 नहीं दिया गया, 6 नहीं दिया गया, तो इन तीनों में से कोई भी एक भी इसका विपरीत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।
ठीक, यानी ध्यान रखना जब भी एक पासा दिया जाए यानी नो सरफेस कॉमन हो और किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो जो इन तीनों में से किसी का विपरीत पूछा जाएगा तो उन तीनों में से कोई एक होगा जो इस पासे में दिखाई नहीं दे रहे, यानी तीन का विपरीत क्या होगा, या 1 या 5 या 6, यानी इन तीनों में से कोई एक। 2 का पूछा जाए तब भी यही होगा, 4 पूछा जाए तब भी यही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। एक पासा दिया गया जिसमें इस फलक पर यानी 4 नंबर के फलक के विपरीत कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना। देखिए जब एक पासा दिया गया तो अभी पिछले 3 क्वेश्चन में लगातार बता रहा हूँ तो वो नो सरफेस कॉमन हो जाए। तो नो सरफेस कॉमन हो गया तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है कि नहीं। तो देखते हैं 4 और 3 7, यानी पहले ही पता चल गया कि पड़ोसी सतहों का योग 7 है किन्हीं भी दो की। जब किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है तो हम दिए गए किसी भी नंबर का विपरीत नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर नहीं दिखाई देंगे, 3 दिए गए 3 नहीं, क्योंकि पास में 6 ही अंक होते हैं, तो जो 3 दिखाई नहीं दे रहे हैं उसमें से कोई एक होगा, यानी कि हम कंफर्म नहीं कर सकते तो कौन सा होगा। तो सीधे सवाल जब पड़ोसी सतहों का योग 7 आ गया तो हम कह सकते हैं कि आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर डी है सीधा। अब ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो 3 दिए जाएंगे, इनमें से कोई एक, जैसे कि 4 का पूछा है, 4 का कौन से विपरीत हो जाएंगे जो नहीं दिखाई दे रहा है, कौन सा, या तो 1 नहीं होगा, या 2 नहीं होगा, या 6 होगा, इन तीनों में से कोई एक हो जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन में नहीं है ये तीनों में से कोई एक, अगर ऐसे ऑब्लिक करके दिया है तो वो ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये हमें सीधा ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हमें ऑप्शन नंबर डी को कर देंगे टिक। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए इस बार इसमें 2 पासे दे दिए, अभी तक क्या एक पासा दे रहा था, तो 2 पासे दिए हैं, तो फिर सबसे पहले चेक करना है कि नो सरफेस कॉमन है, 1 सरफेस कॉमन है, या फिर 2 सरफेस कॉमन। तो चेक करते हैं, देखिए क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो देखिए ये डिजिट जो है 1, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन, और कोई डिजिट कॉमन नहीं। तो ये कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया OSC, यानी कि 1 सरफेस कॉमन, इसको हम बोल देंगे 1 सरफेस कॉमन, यानी एक सतह समान। और जब एक सतह समान में किसका विपरीत पूछा गया, एक का ही विपरीत हमसे पूछा गया। देखिए जब भी सीधा सीधा से फंडा है, जब 1 सरफेस कॉमन हो और विपरीत जो हमारा कॉमन नंबर है उसके विपरीत पूछा जाए तो जो डिजिट दिखाई नहीं देता है वही कॉमन होता है। इसमें कौन सा डिजिट नहीं दिखाई दे रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 6। ओके, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, केवल ओनली 5 सेकंड बाद आ जाएगा। जब एक का पूछा गया 1 सरफेस कॉमन है और उसी नंबर का पूछा गया विपरीत जो नंबर कॉमन, तो जो नंबर कॉमन होगा उसका विपरीत हमेशा वो सतह होती है जो इस क्वेश्चन में यानी इस दिए गए पासे में दिखाई नहीं दे रही। तो इस पासे में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 6 अंक दिखाई दे रहा है, तो आंसर हमारा सीधा सीधा 6 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो ये 2 पासे दे दिए गए, इसमें ये 2 के विपरीत में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1 4 5 6 3। तो हमें चेक करना है सबसे पहले ये कौन सा पासा है कि 1 सरफेस कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, या नो सरफेस कॉमन। देखते हैं इसमें कितने डिजिट कॉमन है भी कि नहीं। तो 1 2, देखिए इसमें ये 3 नंबर का जो डिजिट है ये दोनों में कॉमन है, केवल एक ही डिजिट कॉमन है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1 सरफेस कॉमन। ठीक, यानी एक सतह समान। जब एक सतह समान में विपरीत अंक पूछे जाते हैं तो जो नंबर कॉमन होता है उसको हम पहले लिखते हैं, 3 नंबर हमने ये लिया लिख, ठीक। तो उसके पहले पासे से क्लॉकवाइज घूमना शुरू करते हैं, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो 3 के बाद क्लॉकवाइज कौन सा 2 नंबर आएगा, 2 लिख दिया। 2 के बाद कौन सा आएगा, 1 लिख दिया। फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, 3 नीचे 3 लिखें दूसरे पासे, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज। तो 3 के बाद कौन सा हो जाएगा, 5 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 4। ठीक, ये क्लॉकवाइज कर लिया। तो जो नंबर जिसके नीचे आते हैं वही नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। 2 के का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2। ठीक, और 3 के विपरीत कौन सा, 3 के विपरीत वो नंबर होता है जो इस फिगर में दिखाई नहीं देता है। तो कौन सा फिगर नहीं नंबर दिखाई दे रहा है हमें, इसमें हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। लेकिन हमसे पूछा किसका क्या है, 2 के विपरीत। 2 के विपरीत कौन सा नंबर है, 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 5। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
तो इस बार ये 3 पासे दे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि 4 नंबर का जो फलक है उसके विपरीत कौन सा होगा। देखिए पहले हम 4 और 2 5 दिए गए, दूसरे में 4 3 2 अंक है, तीसरे में 1 4 5 है। ये घबराने वाली बात नहीं है कि जब आप 3 पासे दे दिए जाए, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो हम ढूंढेंगे किन्हीं 2 पासों की मदद से। जरूरी नहीं आप कोई भी रैंडमली पासा ले सकते हैं। तो हमसे 4 के विपरीत पूछा है, तो सबसे पहले हमें सबसे आसान हमने बताया था आपको नो सरफेस कॉमन। देखिए क्या किसी में नो सरफेस कॉमन है? नहीं, इसमें 4 और 2 कॉमन, तो ये दोनों नहीं हो जाएगा। इन दो में देखते हैं क्या नो सरफेस होगा? नहीं, इसमें भी 4 कॉमन। इसको देखते हैं 4 और 5, इसमें भी 2 सरफेस कॉमन। जब हमें नो सरफेस कॉमन ना मिले 3 पासे में, तो हम देखते हैं कि 1 सरफेस कॉमन, केवल एक सतह समान वाले कौन से 2 पासे होंगे। देखते हैं 4 और 2 4 2, ये 2 हो जाएंगे। देखिए 4 इसमें और इसमें केवल 4 होंगे, यानी इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये हमारा हो जाएगा 1 सरफेस कॉमन, यानी OSC का कॉन्सेप्ट बन जाएगा 1 सरफेस कॉमन। ठीक है, अब पूछा गया 1 सरफेस कॉमन में 4 विपरीत, यानी 4 ही हमारा कॉमन है। जब 1 सरफेस में कॉमन नंबर के ही विपरीत अंक पूछा जाए तो इस कॉमन वाले का वही विपरीत होगा जो इन दोनों में दिखाई ना दे रहा। तो इन दोनों में कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, केवल 6 नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक, कितना आसान था, केवल 5 सेकंड ज्यादा आपको लगेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो जो इसमें 3 पासे फिर से दिए गए और 3 नंबर के फलक पर पूछा गया। तो जैसा अभी तक मैंने बताया, सबसे पहले ढूंढते नो सरफेस कॉमन। तो देखते हैं क्या नो सरफेस कॉमन कोई 2 है। एक इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इन दोनों में भी 2 कॉमन, तो यानी कोई भी नो सरफेस कॉमन नहीं। तो हम देखते हैं 1 सरफेस कॉमन वाला। तो 1 सरफेस कॉमन देखते हैं, 1 और 2 कॉमन है, 1 और 3, इसमें भी 2 है, इसमें देखिए ये और ये हम देखेंगे तो इसमें देखिए केवल 3 कॉमन है। ठीक, 1 5 और 2 4, यानी ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 1 सरफेस कॉमन निकल के आ गए। अब पूछा क्या जा रहा है, 3 नंबर पूछा, यानी 3 ही देखिए इसमें कॉमन है। जब 1 सरफेस कॉमन हो, यानी एक कोई सतह समान हो और उसी नंबर का विपरीत पूछा जाए जो नंबर हमारा कॉमन है, तो हमेशा उस नंबर का विपरीत वही नंबर होगा जो इन दोनों में दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, देखते हैं 1 2 3 4 5 या 6 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में भी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है पासे में बिंदु 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इस बार आपको लूडो वाले पासे दे दिए गए, 3 लूडो वाले पासे हैं, तीनों में अलग अलग। पहले में 2 3 4 बिंदु दिए गए, दूसरे में 6 4 2 बिंदु है, तीसरे में 1 3 और 2 है। ऑप्शन 6 5 4 2 ऑप्शन दिए गए। तो पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 किस किस में? 3 इसमें है और 3 इसमें, इन दोनों 3 नहीं है। ठीक है, कोई सबसे देखते हैं नो सरफेस कॉमन क्या है, वही हमारा फंडा। इसमें देखिए कॉमन 2 मिल रहा है, 2 और 4, इसमें भी इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में भी 2 और ये दोनों कॉमन है, यानी कोई भी नो सरफेस कॉमन नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या 1 सरफेस कॉमन कोई है, 1 सरफेस है, 2 सरफेस कॉमन। देखते हैं ये 3 और 2, देखिए इन दोनों में 2 सरफेस कॉमन है, लेकिन 3 देखिए 2 चीज ध्यान रखना, या तो 1 सरफेस कॉमन में हमें मिल जाए या फिर 2 सरफेस कॉमन ऐसे मिले जिसमें जो नंबर हमसे पूछा जा रहा है वो नंबर कॉमन ना हो। तो इसमें देखते हैं, तो देखिए 2 कॉमन है हमारा। ठीक है, ठीक है, और इसके देखिए तो ये 2 मेथड्स लग जाएगा, दोनों से आसान लगेगा कि 1 सरफेस कॉमन से भी मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करके और 2 सरफेस कॉमन से भी बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें और इसमें देखते हैं 1 सरफेस कॉमन है जो अभी तक मैं आपको बताता आ रहा हूँ। तो कौन सा कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 1 सरफेस कॉमन हो जाएंगे। तो जब मैंने बताया जो नंबर कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं, यानी 2 नंबर हमारा कॉमन है, पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, तो 2 का हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं। 2 कॉमन है, इसके बाद हम इसकी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जब 2 का क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करते हैं इसका क्लॉकवाइज, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1, तो यानी देखिए 3 का अपोजिट क्या आ गया 6। इस टाइप से हमारा ऑप्शन नंबर 6 सही आ जाएगा। अब इसमें हमें थोड़ा बहुत पेन चलाना पड़ेगा, लेकिन अब देखिए जब 2 सरफेस कॉमन, कभी कभी 2 सरफेस कॉमन से भी आसान हो जाता है। ये और ये देखिए 2 सरफेस कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 ये और ये कॉमन है। जब आपको 2 सरफेस कॉमन हो और आपको उनमें से कोई एक नंबर ऐसा हो जिसकी विपरीत पूछा जा रहा है, यानी देखिए ये 3 हम कॉमन नहीं है, इसी विपरीत पूछा जा रहा है, तो जो जब 2 सरफेस कॉमन में जो नंबर कॉमन नहीं होता है उसका विपरीत वो होता है जो इसमें दिखाई देता है, यानी कि इन दोनों जो
कॉमन नो कॉमन वाले, देखिए ये दो तो कॉमन हो गए, ये और ये कॉमन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 3 का विपरीत 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। तो टू सरफेस कॉमन से हमने निकाल सकते हैं। वन सरफेस कॉमन वाला मेथड मैंने आपको बता दिया है, और टू सरफेस कॉमन में हम तभी निकालेंगे जब उस नंबर का पूछा जाए जो नंबर कॉमन नहीं है, यानी कि 2 और 4 इसमें कॉमन थे, पूछा हमसे 3 जा रहा था, 3 कॉमन नहीं है, तो 3 का विपरीत वही हो जाएगा जो दूसरे वाले में दिखाई दे रहा है, जो एक दूसरे के जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन नंबर जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बनाए, दो तरीके से मैंने आपको बताया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। एक ही घन की दो स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां पर है, यानी एक ही पासे को दो अलग, जो हमारा रूलर पासा होता है उसको एक बार ऐसे रखते हैं, एक बार ऐसे रखते हैं, यानी दो अलग अलग परिस्थितियों में रखकर देखें तो जो संख्या दिखाई नहीं दे रही है दोनों परिस्थितियों में, अदृश्य संख्या है, वो इस संख्या की पोजीशन कहां पर है। देखिए पासा एक बार क्या है, एक बार जब पासा हमने ऐसा रखा तो एक बार हमें 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। जब दूसरी बार थोड़ा घुमा के रख दिया हमने तो एक बार 2 दिखाई दे रहा है, एक बार 6 और एक बार 5 दिखाई दे रहा है। ऑप्शन हमारा है कि 2 के सामने, बी है 3 के सामने, सी है 5 के सामने, डी है 6 के सामने। तो देखते हैं सबसे पहले पासा है कौन सा, तो यानी जो आदर्श संख्या, सबसे पहले आदर्श संख्या कौन सी, यानी 4 जो नंबर है, 2 2 1 2 3 2 6 5, यानी 4 अंक नहीं दिखाई दे रहा, 4 हमसे पूछा गया कि ये 4 किसके सामने होगा। तो सबसे देखते हैं कौन सा पासा है, कौन सी कंडीशन बन रही है, नो सरफेस कॉमन बन रही है, वन सरफेस कॉमन बन रही है, या फिर टू सरफेस कॉमन बन रही है। तो देखते हैं इसमें, देखिए एक ये 2 कॉमन है, हाँ, तो ये क्या है, वन सरफेस कॉमन बन रही है, यानी OSC बन रहा है, वन सरफेस कॉमन। मैंने आपको बताया जब वन सरफेस कॉमन की बात हो, जो नंबर कॉमन होता है वहां से फिर क्लॉकवाइज घूमते हैं। इस पहले वाले से 2 की क्लॉकवाइज क्या है, 2 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद फिर यहाँ क्लॉकवाइज 3 आएगा, यानी घड़ी की सुई, जैसे घड़ी की सुई घूमती है सेम उसी दिशा में हमें घूमना है। फिर सेकंड वाले डायग्राम में भी जहाँ कॉमन है उसी से स्टार्ट करेंगे, 2 कॉमन है, 2 के बाद हमारा कौन सा है क्लॉकवाइज 6 आएगा, 6 के बाद कौन सा क्लॉकवाइज आएगा 5 आएगा। तो जो एक दूसरे के नीचे आ रहा है वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है 4, तो 4 उसी विपरीत, तो इस 2 के सामने जो नंबर नहीं दिखाई देता, 2 नहीं 4 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, यानी 4 जो नंबर है वो किसके सामने आ जाएगा, वो 2 के सामने। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये मैंने आपको डाइस के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की एक सीरीज कराई, आगे मैं 1-2 सीरीज और कराऊंगा जिसमें आपको अप्रोक्सीमेट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आएगा। और अपने पास से भी सवाल लगाइए और जो समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, धन्यवाद।